वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप। बिगनर्स के लिए थोड़ा इजी स्टेप बताऊंगी मैं, ताकि आपको मेकअप ज़्यादा टफ ना लगे और आप स्टेप बाय स्टेप उसे यूज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे हम CTM से। CTM यानी क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। क्लींजिंग एंड टोनर मैंने अपने फेस की कर ली है। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ करूँगी एश्योर का। मॉइस्चराइज़र हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यूज़ करेंगे हम प्राइमर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये सारे बिगनर्स के लिए इम्पोर्टेंट टिप है कि कभी भी प्राइमर को स्किप ना करें। इसको हाइड्रेट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेकअप से पहले। मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और टोनर उसे मेकअप को सेट करने में हमारी हेल्प करता है। टोनर एक लेयर बना देता है मेकअप से पहले, जिससे हमारी स्किन केमिकल से बच जाती है। ओपन है फेस के, इसलिए मैं इसको छुपाने के लिए यूज़ करूँगी प्राइमर। अब इसको हम सेट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी SFR की कलर आई पैलेट। इसको यूज़ करने से पहले हम आई बेस कंप्लीट करेंगे अपना। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, जो कि NYB का है। इसे मैं ब्रश की हेल्प से करूँगी। इसके यूज़ करने से जो आप आई कलर करेंगे वो अच्छे से कलर शो होगा आपकी आईज़ में। पाउडर के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का ट्रांसलूशन पाउडर। जिससे जो आपने बेस सेट किया है वो कैची नहीं लगेगा। करेंगे अपने आईज पे क्रीजिंग, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी सबसे लाइट कलर, जिसे हम ट्रांसलूशन कलर भी कहते हैं। आई कलर के लिए मैं यूज़ करूँगी डार्क ब्राउन शेड कलर, जो कि शिमरी में है। इसके बाद हम स्मजर से इसे स्मज कर लेंगे। हमें ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक सिंगल कलर का ही बताऊंगी, जो कि बिगिनर्स के लिए ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसे अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। सब कंप्लीट हो गया है। अब यूज़ करना है लाइनर, काजल एंड मस्कारा की। लाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी जेल लाइनर। कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हमारा लाइनर जो है वो पूरा स्मज जाता है, तो मैं आपको स्मजी लाइनर का बताऊँगी। इसके लिए पहले हम अप्लाई करेंगे सिंगल लेयर, सिंगल लाइन। करेंगे हम स्मजर से।
हल्का हल्का स्मच करें ऊपर पर। इसके बाद हम यूज़ करेंगे काजल अंडर आइज के लिए, जिससे आपकी जो आइज है वो थोड़ी बड़ी बड़ी शो होंगी। फाउंडेशन हम ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्लैट वाला होता है ऊपर से, और हम स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्ज आप जब भी यूज़ करें तो सिर्फ टैप टैप करके यूज़ करें, इसे स्किन पे खींचना नहीं है, सिर्फ टैप टैप करना है। इससे जो आपका बेस है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया है। अब मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी NYB का क्रीम बेस कंसीलर, जो आपके डार्क सर्कल्स और डार्क पैचेस है इससे वो लाइट हो जाएंगे। जहाँ पे आपके ब्लैक इसे आप हाइलाइटर भी कह सकते हैं। इससे जो आपकी स्किन है वो हाईलाइट कर देता है। हाइलाइटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे पाउडरिंग। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का। जो आपने बेस सेट किया है वो एकदम बैठ जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। ये ब्लशर की, पर ब्लशर से पहले मैं कॉन्ट्यूरिंग पाउडर कॉन्ट्यूरिंग करूँगी। इसलिए मैं यूज़ करूँगी ब्राउन कलर। ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लशर। मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं बताऊंगी, क्योंकि बिगनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, यदि आप काजल को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लाइट ब्राउन कलर लेकर अंडर आइज के नीचे हल्का हल्का स्मच कर सकते हैं। इससे जो है कलर आपके आइज के अंदर भी नहीं जाएगा। जैसे कभी कोई क्लाइंट कहता है कि वो काजल अवॉइड करना चाहता है, तो आप उसके आइज में ये वाला इफेक्ट दे सकते हैं। हो चुका है। अब हमारा सिर्फ बचा है आईब्रो एंड लिपस्टिक।
आईब्रो के लिए मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल एंड ब्रश। पूरा मेकअप अब हो चुका है। अब हमारा लास्ट कुछ है सिर्फ लिपस्टिक, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी की।